प्रियंका, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक आज। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज होगी बैठक। मंत्री पेश करेंगे अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक आज। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज होगी बैठक। मंत्री पेश करेंगे अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में आयोजित होगी बैठक। मंत्री पेश करेंगे अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। बैठक दोपहर 3:45 पर होगी शुरू। दोपहर 3:45 पर बैठक की शुरुआत होगी। कैबिनेट फेरबदल के बाद नए मंत्रिपरिषद की तीसरी बैठक। कैबिनेट फेरबदल के बाद नए मंत्रिपरिषद की तीसरी बैठक। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक शाम 6:30 बजे तक चलेगी। शाम 6:30 बजे तक चलेगी बैठक। राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। मंत्री पेश करेंगे अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक काफी अहम। बैठक दोपहर 3:45 पर शुरू होगी। साथ ही साथ इस बैठक की शाम 6:30 बजे तक चलने की बात सामने आ रही है। राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद ये तीसरी बैठक में मंत्री पेश करेंगे अपना रिपोर्ट कार्ड। राजधानी दिल्ली से खबर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक आज। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज होगी बैठक। मंत्री पेश करेंगे अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ चुके हैं। जी अमित, जानकारी आपसे यहाँ पर चाहेंगे। आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है, तीसरी बैठक है ये और काफी अहम भी मानी जा रही है। क्या कुछ इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? देखिए, खास तौर पे जो नए मंत्री बने हैं उसे नए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। पिछली बार जब मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि जिन लोगों को जो मंत्रालय मिले उनकी खास तैयारी करके रखें। किसी भी विषय पे आधी अधूरी तैयारी नहीं होनी चाहिए जिससे विपक्ष का जवाब नहीं दे सके। हालांकि उस टाइम पार्लियामेंट का मानसून सत्र था, मानसून सत्र के दौरान ये दिशा निर्देश दिए गए थे। अब एक बार फिर जो मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है राष्ट्रपति भवन में, 2 चरणों में बैठक हो रही है। 3:45 बजे यानी 3:45 पे बैठक स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर आगे चलेगी। 8 बजे जो है डिनर प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन के अंदर रखा गया, जहां प्रधानमंत्री तमाम मंत्रियों के साथ डिनर करेंगे और उसके बाद फिर चर्चा का दौर जारी रहेगा। 2 बड़े विषय हैं। एक खास तौर पे कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उन्हें लेके मंत्रियों को एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड कह सकते हैं कि किस तरह से उन्हें विपक्ष का जवाब देना है और किस तरह से उन्हें लोगों के बीच जाना है, लोगों को सरकार की उपलब्धियां किस तरह से बतानी होगी। दूसरी बड़ी चीज जो है कि कोविड की तो तीसरी लहर की बात की जा रही है, क्योंकि लगातार कई सर्वे जो पिछले सर्वे आए थे उनमें कहा गया था कि कोविड से बीजेपी को नुकसान हुआ है, क्योंकि कोविड की तैयारियों को लेके तमाम जनता का जो मूड है वो काफी परिवर्तित हुआ है। तो उसे लेके लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाया जाए, जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें मोटिवेट किया जाए। तमाम सरकार की योजनाएं जो खास तौर पे चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, तमाम योजनाओं के जो लाभार्थी है उन्हें चिन्हित किया जाए और जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है उन्हें भी लिस्ट में ऐड करवाया जाए। इसके लिए बाकायदा चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे वो गैस सिलेंडर एजेंसी हो, चाहे अन्य जगह हो, चाहे हॉस्पिटल हो, हर जगह मंत्रियों को खुद भी जाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे ऑफिस से ही दिशा निर्देश दे सकते हैं, ऑफिस से ही फोन कर सकते हैं। जनता के बीच में जाने की जरूरत है। इस तरह के मार्गदर्शन जो है उम्मीद की जाती है कि आज प्रधानमंत्री तमाम मंत्रियों को देंगे, क्योंकि न सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव बल्कि जिस कदर विपक्ष पूरा एक तरह से लामबंद है, भले ही विपक्ष एकजुट ना दिख रहा हो, लेकिन सरकार के घेरने में हर एक की उंगली जो है वो सरकार की तरफ है। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। तो यहाँ पर आगे के लिए तो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जानकारी जिस हिसाब से मिल रही है कि
तमाम मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे कोरोना काल में। हालांकि स्थितियां कई बार विषम परिस्थितियां भी रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार को लेकर सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसे में मंत्रियों के द्वारा किस तरह से पहल की गई है, किस तरह से कार्य किया गया है, ये भी मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड जब पेश होगा तो इसको लेकर भी क्या समीक्षा और चर्चा की जाएगी और इसके आधार पर भी ये तय किया जाएगा कि किसने कितना अच्छा काम किया है और आगे की जिम्मेदारी किस तरह से संभालेंगे उसको। देखिए, जो गहन समीक्षा होती है उसके लिए प्रधानमंत्री बाकायदा अलग अलग मंत्रालयों को अपने आवास पर बुलाते हैं, जहां उनके मंत्रालयों की समीक्षा होती है। और न सिर्फ मंत्री उसमें बल्कि अधिकारी भी शामिल होते हैं और किस तरह से उन्होंने काम किया है उसका अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद पार्टी आगे की डिसीजन लेती है, सरकार आगे डिसीजन लेती है। यहाँ पे भी जो मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड है वो चेक किया जाएगा, क्योंकि ये एक सार्वजनिक बैठक है। सार्वजनिक बैठक में बहुत सारी चीजें हमेशा प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि कई विभागों के काम इस वजह से लटके रहते हैं कि फायर विभाग से एनओसी नहीं मिला है, कृषि मंत्रालय से जो चीजें लेनी थी वहां से साइन नहीं हुए, एचआरडी मिनिस्ट्री साइन नहीं हुए हैं, तो तमाम मिनिस्ट्री के अलग अलग साइन। इसीलिए प्रधानमंत्री ने तमाम योजनाओं को सरल बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कवायद की है और तमाम मंत्रियों को इसे लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ पे भी वही समीक्षा बैठक होगी कि आखिरकार इतने दिनों के कार्यकाल में मंत्रियों ने अपने विभागों को लेके क्या कुछ किया। और जो पिछली बार खास तौर पे प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश दिए गए थे, चाहे वो जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से दिए गए थे कि तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंपी थी कि कई किलोमीटर तक वे यात्रा करेंगे और उसके साथ ही जनता का भी फीडबैक जो है वो वहां पे लिया जाएगा। उस आधार पे आज की समीक्षा होनी है। तमाम मंत्रियों से जो है उनका रिपोर्ट कार्ड पूछा जाएगा कि अब तक जो उन्हें फील्ड वर्क दिया गया उसमें क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ अपडेट है और क्या चीजें हैं जो जिनकी समस्याएं हो रही, जिन्हें बहुत जल्द जो है वो सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे क्योंकि लंबी बैठक चलने वाली, जिसकी मैं बात कर 4 बजे से लेकर लगभग 9 बजे तक बैठक चलेगी, उसके बीच में डिनर है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इस बड़ी बैठक में प्रधानमंत्री हर विभाग को जरूर टच करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि तमाम पुराने मंत्री जो लगातार काम कर रहे थे, ऐसे में उन्हें हटाया गया, उनकी जगह नए मंत्रियों को नया मंत्रालय दिया गया। और नए मंत्रालय देखते हुए किस तरह के कामकाज उनके मंत्रालय में चल रहे हैं और प्रधानमंत्री किस तरह का इंप्लीमेंट चाहते हैं कि किस तरह से मंत्रियों को कार्य करना चाहिए, किस तरह से लोगों के बीच जाना चाहिए, सरकार की छवि कैसे सुधारी जाए, तो कई सारे पहलू जिन्हें लेकर तमाम मंत्रालयों की समीक्षा भी होनी है। जी बिल्कुल। इसके अलावा अमित, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री परिषद में फेरबदल के बाद ये तीसरी बैठक है, तो ऐसे में कई मंत्री ऐसे भी हैं जिन्होंने नया नया अपना विभाग संभाला है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 2 बैठकें हुई हैं तीसरी बैठक में, तो किस तरह से उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे आगे के कामों को लेकर। चुनाव की आपने बात की है, आगे 5 राज्यों में चुनाव को लेकर भी तमाम तरह की कार्यशालाएं भी चल रही हैं भाजपा की, तो खास तौर से जो नए मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं उनके लिए क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में? देखिए, बैठक तो अपने आप में खास है, क्योंकि जिसकी मैं बात कर रहा था, अमूमन बैठक जो है वो प्रधानमंत्री आवास पे मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, राष्ट्रपति भवन में नहीं होती। और इस बार राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में बैठक बुलाई गई है, तो जाहिर तौर पे कई सारे संवाद होंगे। और राष्ट्रपति भवन में बैठक का मतलब एक ये भी बनता है कि प्रधानमंत्री जो है एक साथ में हर एक को संबोधित कर सकते हैं, हर एक को वहां पे दिशा निर्देश दे सकते हैं। जहां तक समीक्षा की बात है, जो पिछले दिशा निर्देश प्रधानमंत्री ने तमाम मंत्रियों को दिए थे, उसका अवलोकन यहाँ पे किया जाएगा कि आखिरकार मंत्री अपने कामों पे कहां तक खरे उतरे, उस बात की यहाँ पे समीक्षा होगी। दूसरे नए एजेंडा जो है, खासतौर पे सरकारी जो एजेंडा होता है, कह सकते हैं कि वो एजेंडे जो है वो मंत्रियों को दिए जाएंगे, क्योंकि जल्द से जल्द उन्हें इम्प्लीमेंट करना होगा। ऐसे में अगर हम यूपी जैसे बड़े राज्य की बात करें जहां चुनाव होने वाले, हालांकि उसके लिए एक नई कोर कमेटी का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के साथ में अनुराग ठाकुर और तमाम मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया था, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी की बात की जाए या अन्य की बात की जाए। तो जाहिर तौर पे अब जो है एक नई योजना, आज की जो समीक्षा बैठक होगी, इसके बाद तमाम अन्य राज्यों के लिए, चाहे पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जहां के प्रभारियों की नियुक्ति जरूर पार्टी ने कर दी है, लेकिन सरकार अपने स्तर पे कौन सी कोर कमेटी बनाएगी, किस तरह का लोगों को, मंत्रियों को दायित्व दिया जाएगा, तो अब उस लिहाज से ये समीक्षा बैठक काफी अहम है। क्योंकि इस बैठक के बाद ही इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाला है, वहां की न सिर्फ रणनीति तय होगी, बल्कि आगे जो कमेटियों का गठन है वो भी प्रधानमंत्री करेंगे। क्योंकि लगातार तमाम नेता जो है वो टिकट का दबाव बना रहे हैं।
ऐसे में उन्हें इस तरह के भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि वो टिकट को लेकर दबाव ना बनाए, कार्यकर्ताओं को संयोजित रखे। बूथ कैंपेन का जो उद्घाटन अब से कुछ दिन पहले जो जेपी नड्डा ने किया था, तमाम 27,700 बूथों पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी और कैसे लोग बूथों तक जाए, बीजेपी का बूथ मजबूत हो, इसके लिए काम करें। अब उन्हीं चीजों को प्रधानमंत्री के थ्रू आगे बढ़ाया जाएगा कि आखिरकार जो पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए उन्हें सीरियसली ले, और उनका रिपोर्ट कार्ड, जो पिछला रिपोर्ट कार्ड जब चेक होगा तो उससे मंत्री भी अपने आप में अलर्ट हो जाएंगे कि आगे भी इस तरह की चीजें हो सकती है, और उसी को देखते हुए आज की बैठक काफी अहम है। जी बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजधानी में आज मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है, काफी अहम मानी जा रही है बैठक। राजभवन में बैठक का आयोजन किया गया है। 3:45 बजे से बैठक की शुरुआत होगी, जो शाम 6:30 बजे तक चलने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। गुजरात से अगली खबर